नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में जानेंगे। इसमें बच्चों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अस्थायी मूल कणों के बारे में, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। राइट बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 है और अस्थायी मूल कण के बारे में जानेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ भी बच्चों एक हमारा चैनल ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री के नाम से है, ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री। आप चैनल में जाइए, होम वीडियो कंप्यूटर, उसके बाद चैनल है, वहाँ पे जाइए आप ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री के नाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी जाइए, वहाँ पर जल्दी जाइए बच्चों। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक वीडियो लेक्चर मिलेंगे। वहाँ पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाइए आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ भी मिलेगा। जाइए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सब्सक्राइब हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अस्थायी मूल कणों के बारे में जानेंगे, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। ये बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पूर्व हम लोग फर्स्ट और सेकंड के बारे में जान पाए, और अब हम लोग जानेंगे अस्थायी मूल कणों के बारे में। और आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और हम धीरे धीरे इस पर आपका टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को बच्चों ज्वाइन करवाने वाले हैं। इसलिए आप शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हर जगह फैलाइए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अस्थायी मूल कणों के बारे में जानेंगे। अस्थायी मूल कण है क्या? अच्छा आप ये बताइए, आप परमाणु देखे होंगे? नहीं देखे हैं बच्चों। परमाणु जो होता है सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। राइट, परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। राइट, अच्छा ये बताइए, जो नाभिक होते हैं, नाभिक में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थित होते हैं, आप कभी विचार किए हैं नाभिक में भी एक रिपल्सन बल उत्पन्न होता है? अभी कहेंगे आप ये कैसे? न्यूट्रॉन पर बच्चों कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। आप ये भी सुने होंगे नाभिक में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ऐसे 1 से लेकर 118 तक इतने प्रोटॉन होते हैं। जैसे अगर नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित है, तो आप ये बताइए कि 11 के 11 जो प्रोटॉन है एक दूसरे के मध्य रिपल्सन बल उत्पन्न करेंगे नहीं। क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो 11 प्रोटॉन हैं, इन प्रोटॉनों पर धनावेश होता है। सभी प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्लस चार्ज होता है, तो धनावेशों के मध्य रिपल्सन बल उत्पन्न होगा। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर हट जाएंगे। राइट, अब आप समझ पा रहे होंगे, यदि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके बच्चों दूर जब हट रहे हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन को हटकर दूर भाग जाना चाहिए। नाभिक में अगर 11 प्रोटॉन हैं, सभी प्रोटॉन पर धनावेश उपस्थित है, तो धनावेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में बच्चों जो प्रोटॉन उपस्थित हैं, इन्हें एक दूसरे से दूर हट जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हटते, नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। अब आप ये बताइए, जब ये बच्चों नाभिक में ही उपस्थित है प्रोटॉन, तो आप कभी विचार किए हैं किस कारण ऐसा होता है? अब आप ये भी जानते होंगे, जो न्यूट्रॉन होता है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए रिएक्शन इसका ये होता है 1p1 प्लस माइनस 1e0। ये देखिए, अगर न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? विघटित हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, 0 है, 1 में आप -1 जोड़ेंगे 0 आएगा, 1 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो आप बच्चों देख पा रहे हैं, ये आप देखिए क्या है? 0 है, 1 0 1। राइट, अब आप ये बताइए, अगर नाभिक में प्रोटॉनों के मध्य रिपल्सन बल उत्पन्न हो रहा है, तो कोई न कोई ऐसी एनर्जी होगी जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखती है। बस वही एनर्जी कहलाती है अस्थायी मूल कण, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। दरअसल नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांधे रखने के लिए एक विनिमय बल उत्पन्न होता है, और उसी विनिमय बल के कारण नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और वो विनिमय बल किसके कारण उत्पन्न होता है? नाभिक में बच्चों जो न्यूट्रॉन स्थित होता है, कभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि इस नाभिक में कुछ कण उत्पन्न होते हैं, और जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखते हैं। अब जरा उन कणों के जानते हैं, उन कणों के बारे में कौन कौन से कण हैं। जैसे इसके पूर्व हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाने, तो वैसे हम लोग यहाँ पर भी जानेंगे।
चलिए अगर बात करें पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी बच्चों एक अस्थायी मूल कण होता है, राइट। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? C.D. एंडरसन। पॉजिट्रॉन की बच्चों खोज C.D. एंडरसन ने किया था, राइट। किसने किया? C.D. एंडरसन। आप देख पा रहे हैं C.D. एंडरसन ने प्रोटॉन की खोज किया, राइट। किस सन में? 1932 ईस्वी में। इसी समय इलेक्ट्रॉन की 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। और इसका बच्चों सिंबल क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? अगर इसके सिंबल की बात करें, प्रतीक की बात करें तो +1E0। यही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन में होगा -1E0, लेकिन पॉजिट्रॉन में होगा +1E0, राइट। इसके अगर द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है इसका द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है इसका द्रव्यमान, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं मेसान के बारे में। इसके बाद आता है मेसान। हेडिंग डालिए आप, मेसान। आप बस ध्यान सुनिए, आपको एक बार में ही समझते हुए चले जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेसान, मेसान क्या है? मेसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? बच्चों मेसान की खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? युकावा नामक वैज्ञानिक ने किया था, राइट। किस सन में युकावा ने किया? सन 1935 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। युकावा ने सन 1935 ईस्वी में मेसान की खोज की। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? सिंबल आप ध्यान दीजिए, फोकस करिए। पाई+ होगा, पाई0 होगा, पाई- होगा, पाई0, पाई-, पाई+, पाई0, पाई-, पाई0, राइट। और इसका अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो मस्त हो जाएंगे। देखिए द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक, 200 गुना अधिक, इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक, राइट। चलिए अब इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉनों के बारे में जाने। हम लोग पॉजिट्रॉन के बारे में जान पाए, मेसान के बारे में जान पाए, अब हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉनों के बारे में। न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। न्यूट्रॉनों क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉनों की खोज पालिंग ने किया था। किसने किया था? पालिंग नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में? 1927 में। आप हमारे साथ नोट डाउन करिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं, कहीं आपको जाना नहीं इस लॉकडाउन में, राइट। पालिंग ने किया था न्यूट्रॉनों की खोज। इसका सिंबल देखिए, ध्यान दीजिए, न्यू होता है बच्चों इसका सिंबल। ये देखिए न्यू इसका सिंबल होता है। अब चलिए हम द्रव्यमान आपको बता रहे हैं। द्रव्यमान बच्चों अनिश्चित होता है, राइट, अनिश्चित होता है इसका द्रव्यमान। आपको कहीं जाना नहीं, आप बिल्कुल ध्यान समझिए, और जहाँ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? पालिंग ने 1927 ईस्वी में। न्यूज़ का सिंबल होता है, द्रव्यमान इसका अनिश्चित होता है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जिक्र करेंगे एंटी प्रोटॉन के बारे में। एंटी प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, एंटी प्रोटॉन। थोड़ा राइटिंग कम बन पा रही है तो आप लोग सुधार लीजिएगा अपने। एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन की खोज सैंगरे ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था बच्चों? सैंगरे। एंटी प्रोटॉन की खोज सैंगरे ने किया था। किस सन में? 1955 में। ये आप देख पा रहे हो, 1955 में सैंगरे ने प्रोटॉन खोज किया। P0 यानी प्रोटॉन नॉट, P- इसका सिंबल होता है। अच्छा, इसके द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन के समान इसका द्रव्यमान होता है। किसके समान होता है? प्रोटॉन के समान, राइट। प्रोटॉन के समान इसका द्रव्यमान होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानेंगे एंटी न्यूट्रॉन के बारे में। एंटी न्यूट्रॉन, यहाँ पर भी हम लोग जिक्र करेंगे इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया? एंटी न्यूट्रॉन। एंटी न्यूट्रॉन तो हम लोग सीख पा रहे हैं एंटी न्यूट्रॉन के बारे में।
बच्चों एंटी न्यूट्रॉन की खोज कार्क ने किया था। किस वैज्ञानिक ने? कार्क ने। ऐसे बहुत से छोटे मोटे प्रश्न कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। कार्क ने खोज किया था किस सन में? 1956 में। 1956 में कार्क ने इसकी खोज की। इसका कोई सिंबल नहीं है, राइट। और इसके मास की बात करें तो न्यूट्रॉन के समान इसका द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन के समान, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, हम लोग अस्थायी मूल कणों के बारे में जान पाए। इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग अस्थायी मूल कण के बारे में जाने, और अभी हम लोग सीख पा रहे हैं अस्थायी मूल कण। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कई बार कंपटीशन जैसे परीक्षाओं पूछा गया है। आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अस्थायी मूल कण उत्पन्न कहाँ से होते हैं? परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होते हैं। परमाणुओं के नाभिक में अस्थायी मूल कण उपस्थित होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को बांधे रखने के लिए एक विनिमय बल कार्य करता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, और उसी नाभिकीय बल में एक अस्थायी मूल कण उत्पन्न होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये कौन कौन से बच्चों कण हैं, फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पॉजिट्रॉन, क्या नाम है इसका? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? C.D. एंडरसन ने किया था। किस सन में किया? 1932 ईस्वी में किया, राइट। +1 E0 इसका सिंबल होता है। इसका मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान। जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों, उतना इसका भी मास होता है। दूसरा नंबर आता है मेसान। अभी हम लोग पॉजिट्रॉन के बारे में जान पाए, अब हम लोग मेसान के बारे में। मेसान की खोज युकावा ने किया था 1935 में। इसका सिंबल आप देख पा रहे हैं, π0, π प्लस, π नेगेटिव, π0। इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक होता है, राइट। यही न्यूट्रॉनों की बात करें तो पॉलिंग ने इसकी खोज की 1927 में। न्यूज का सिंबल होता है, द्रव्यमान अनिश्चित होता है। एंटी प्रोटॉन खोज किए सैंग्रे ने 1955 में। P0 इसका सिंबल होता है, प्रोटॉन के समान इसका द्रव्यमान होता है। एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? कार्क, राइट। बच्चों किसने किया था? कार्क। किस सन में? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कार्क इसकी खोज करते हैं, और न्यूट्रॉन के समान इसका द्रव्यमान होता है, मास होता है। आप चैनल पर नए हैं तो फिर आपको हम एडवाइस कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।